गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टुडे वी हैव टू लर्न आईयूपीएसी नेम ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक एनहाइड्राइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आईयूपीएसी नेम ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इज derivative of carboxylic acid. This is the derivative of carboxylic acid which formed by the combination of two acid. ये दोनों कंबाइन होता है बाय रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्रोड्यूस हो जाता है एक फंक्शनल ग्रुप which is known as anhydride. So whenever we have this functional group we call it anhydride. तो डेरिवेटिव ऑफ एनहाइड्राइड है तो सारे नेम्स वगैरह बेस्ड होगा जैसा एसिड था वैसा ही। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखेंगे आईयूपीएसी का डिस्कशन करें तो इन दिस वी हैव टू केसेस। दिस फंक्शन will be divided into two cases, case first and case two. तो फर्स्ट सेकेंड हम कैसे डिसाइड करते हैं? So we have the anhydride and both group in the left hand side and right hand side are identical, that is R equal to R dash, we call it case 1 or identical anhydride. अगर दोनों अलग होगा like R not equal to R dash, so this will come under the case 2. Example, we have Ca3 COO CO Ca3 and second one is Ca3 CO CO CH2 So look at this. We have this one is the anhydride Ca3 and Ca3 both are identical, means it is the case 1. And अगर इसे देखें तो आप one is Ca3 other is CH2 So since both are different we call it case 2. तो केस 1 केस 2 का नाम लिखने का तरीका एकदम इंटायरली डिफरेंट है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो उनका रॉन्ग आ जाएगा। तो हम देखेंगे अगर हम केस फर्स्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है। So in this case we hide one of the part and then write name of other part। तब क्या करते हैं हम लोग नाम लिखते हैं दूसरे वाले भाग का। मतलब अगर ये दोनों सेम है तो किसी एक को हाइड कर लें, चाहे इसे हाइड कर लीजिए चाहे इसे, किसी एक को क्या करेंगे हाइड और नेम दूसरे का लिखेंगे। इसे हाइड करते तो इसका नाम लिखेंगे, इसे हाइड करेंगे तो इसका नाम लिखेंगे। जैसे अगर एग्जांपल पकड़े हम लोग Ca3CO CO Ca3, एक और कौन सा केस है केस 1, इसमें एक पार्ट को हाइड कर दो, सीओ वाले पार्ट से इधर वाले को भी कर सकते थे लेफ्ट साइड वाले को। देन नाम क्या लिखा जाता है तो हाइड करने के बाद राइट द नेम ऑफ अदर पार्ट कैसे लिखेंगे एज अल्क ए प्लस ओइक एनहाइड्राइड। एक साथ अगर बोले तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्क के बारे में जानते हैं क्या, ये रूट वर्ड ये बेस्ट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो वी हैव हाउ मेनी कार्बन आफ्टर हाइडिंग दिस 2 कार्बन, तो क्या आएगा रूट वर्ड इज, देन क्या आएगा ए इथेन एंड देन ओइक एंड देन क्या लिखेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। सो वी हैव एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये तभी लिखा जाता है जब दोनों पार्ट क्या होगा आइडेंटिकल। अदर भी देख सकते हैं, अगर मेरे पास CH3 CH2 CO OCO CH2 CH3 है तो कौन सा केस है, ये दोनों पार्ट क्या है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई फंक्शन ग्रुप, दिस वन इज द एनहाइड्राइड COO CO। तो ये पास केस 1 है तो इसमें क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे किसी को। कितने कार्बन बन गए 1 2 3, क्या लिखेंगे इसका नाम 3 का प्रो एंड देन
freely propanoic and last one लोग क्या जोड़ेंगे एनहाइड्राइड. तो नेम विल बी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. अगर केस 2 होता दिस वन का केस, इस केस में किसी का हाइड नाम हाइड नहीं किया था, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं. जैसे अगर हम केस 2 को पकड़े CH3CO4CO CH2CH3, क्या मेरे पास CH2CH3. तो दिस केस 1 और 2 देखें आप, ये तो फंक्शन ग्रुप है. इधर एक कार्बन का कितने कार्बन का 2 का, तो यानी दोनों अलग अलग है तो केस 2 है. इसमें नाम दोनों का लिखेंगे. तो ये 2 कार्बन का, ये कितने कार्बन का 1 2 3. इन दिस केस वी राइट द नेम ऑफ बोथ ऑफ द पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो दोनों का नाम लिखेंगे तो किसका पहले लिखेंगे. तो ये तो बेस्ड है मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे. 2 कार्बन का रूट वर्ड ईथ आता है, क्या लिखते हैं 2 कार्बन का ईथ, और 3 कार्बन का क्या आता है वो. सो विच वन विल कम फर्स्ट. सो अल्फाबेटिकली द फिफ्थ लेटर एंड पी बाद में आता है, तो पहले किसका नाम लिखा है ईथ वाले का. तो नाम लिखा जाता है इसमें दोनों का नाम लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट साइड का भी. अब किसका पहले लिखेंगे, तो लेफ्ट राइट नहीं देखा जाता है, इसमें देखा जाता है रूट वर्ड ऑफ कार्बन एटम. तो ये ई से स्टार्ट होता है, ये ई से, तो पहले नाम इसी पे लिखाएगा. नाम क्या लिखेंगे इथेनोइक, इथेनोइक, एंड देन राइट द नेम ऑफ सेकंड पार्ट प्रोपेनोइक. लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम लोग एन हाइड्राइड. क्या नाम जोड़ देंगे एन हाइड्राइड. क्लियर है. उसका नाम क्या हो गया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. अगर ये ऐसा होता HCO OCO CH3, तो दिस वन इज आल्सो द केस 2. ये एनहाइड्राइड है, इधर कार्बन का संख्या नहीं है, इधर कितने का एक का. तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का नाम लिखेंगे. अब कौन पहले लिखाएगा, तो ये 1 कार्बन का ये कितने का है 2 का. तो 2 के लिए ईथ आता है, एक के लिए मीथ आता है. पहले किसका नाम लिखा है ईथ का, तो क्या लिखेंगे आप इथेनोइक, एंड फॉर दिस 1 कार्बन मिथेनोइक, एंड क्या ऐड कर देंगे एन हाइड्राइड. सो फाइनली वी हैव इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड. ठीक है. तो हम देख लेंगे कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है. अगर दोनों का नाम पहले सेम रहा तो सेम रहेगा, तो एक पार्ट का हाइड कर देंगे, एक ही का नाम लिखेंगे. तो हम नाम से पकड़ सकते हैं कि आइडेंटिकल केस है या नॉन आइडेंटिकल. बिकॉज अगर मेरे पास एक ही वाला अल्केनोइक आता है, एक ही वाला अल्केनोइक आया, तो हम समझ जाएंगे कि मेरे पास आइडेंटिकल अलग केस है. अगर 2 बार अल्केनोइक आता है तो समझ जाएंगे ये नॉन आइडेंटिकल का. तो हम स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि वी हैव केस 1 और केस 2 बाय काउंटिंग देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. और नाम से कैसे पकड़ेंगे, अगर दोनों के नाम में अल्केनोइक 2 बार आता है तो समझ जाएंगे वो केस कौन सा है, तो केस 2 रहेगा, मतलब नॉन आइडेंटिकल वाला. अगर एक ही वाला अल्केनोइक आता है देन वी से केस 1. ठीक है. ठीक है. तो हम देखेंगे इसके बाद कि अगर नाम लिखा होगा तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें. तो अगर नेम लिखा हो, जैसे लिख दें हम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एंड वी हैव टू ड्रॉ हियर स्ट्रक्चर. तो कौन सा केस है ये 1 और 2. so here we have only one time ओइक एनहाइड्राइड मींस दिस इज द केस फर्स्ट. तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम लोग एनहाइड्राइड बना लेंगे. तो एनहाइड्राइड वी हैव COOCO एंड द रिमेनिंग कार्बन आर, तो यहाँ पे प्रूफ है तो 1 कार्बन भी ऑलरेडी है, आइडेंटिकल होगा. इधर भी 2 कार्बन होगा, इधर भी कितना होगा 2 कार्बन. नाउ कंप्लीट द 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन. तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लिखेंगे 3, सो दैट 4 हो जाए. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखेंगे ताकि 4 हो जाए, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट. 1 2, तो राइट है 2 CH2 एंड देन. so finally we have CH3 CH2 CO CO2 CO3. ठीक है. अगर दोनों डिफरेंट होता ऐसे लिखा रहता नाम ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड.
तो क्या करेंगे आप, ये कौन सा केस है, नॉन आइडेंटिकल वाला, मतलब केस 2 है क्योंकि दो बार वही कोई का है। तो वन साइड इज 4 कार्बन, अदर साइड इज 3 कार्बन। So again, first we write their function group COO, CO, C, C, C. How many carbons? 4. इधर कितना बचेगा 3। तो 1 2 3, इसको आप लेफ्ट लिख सकते हैं या राइट लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है, बट एक साइड में 3 कार्बन होगा, दूसरे साइड में 4, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, डजंट मैटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे CH3 1 2 2 CH2। So now we have idea what are you facing of anhydride. In this, we have two cases. One is identical, other one is non-identical. Clear है? ठीक है? Now the function group is ester. Ester. This one is also the case of derivative of acid. Its function group is COO OR. OR. These are is alkyl or allyl. It may be alkyl or allyl. Okay? So whenever we have COO or it indicate we have the function group ester. So ester के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए पेशी में हम लोग यूज करते हैं सफिक्स OAT क्या यूज करते हैं OAT। तो अगर कहीं पे लिखा हो मिथेनोएट, इथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, इंडिकेट करता है ये कि वी हैव द फंक्शन ग्रुप ester। तो अगर देखें यहाँ पे हम लोग सपोज करें कि ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, वी हैव दिस कंपाउंड, इसका पेशी नेम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये फंक्शन ester है बिकॉज वी हैव COOC, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता था, कार्बन है, बट इन दिस साइड वी मस्ट हैव COO। इसे बोला था अल्काइलो बॉन्ड एंड दिस इज नोन एज एसाइलो बॉन्ड। इस साइड वाले को बोलते हैं एसाइल ओ बॉन्ड एंड दिस साइड इज नोन एज अल्काइलो बॉन्ड। So whenever we have alkyl O bond and ethyl O bond are present, we call it we have the functional group ester। क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप ester। अब नाम कैसे लिखते हैं इसका नाम, तो ये जो अल्काइल है O के साथ जुड़ा हुआ, इसका नाम लिखा था अल्काइल, अल्काइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और इस साइड वाले का नाम लिखा था अल्केनोइड, अल प्लस एन प्लस वेट, अल प्लस एन प्लस वेट। तो अल इज द रूट वर्ड, एन फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड फॉर एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं ओएट। तो ध्यान रखना हम लोग को कि अल्काइल वाले अल्काइल बॉन्ड का अल्काइली नाम लिखा जाता है और इस साइड वाले का क्या नाम लिखा जाता है अल प्लस एन प्लस ओएट, कहते हैं एसाइलो बॉन्ड एंड दिस वन इज नोन एज अल्काइलो बॉन्ड। तो अगर अनब्रांच हो, सपोज करें कि मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन कंपाउंड है, so this is the ester because we have alkylo bond and ethylo। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखते हैं तो क्या आता है, इसका नाम लिखा आता है सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन का अल्क में क्या आएगा मिथ, क्या लिखेंगे मिथ, देन बाय मिथाइल एंड ये कितने कार्बन का, दो का, क्या बोलते हैं इसे हम, दो कार्बन की प्लस एन प्लस समझा अनब्रांच, तो यहाँ कितने टर्मिनल से, दो टर्मिनल। ये क्या हो गया मिथाइल इथेनॉल, ये अल्काइलो बॉन्ड था एंड दिस वन इज एसाइलो बॉन्ड, तो यहाँ पे नाम हो गया मिथाइल इथेनॉल। अगर सपोज करें ऐसा हो तो क्या है ये, अगेन दिस इज मिथाइल एंड दिस वन इज हाउ मेनी कार्बन 1 2 3, क्या होगा प्रो, तो क्या नाम लिखेंगे मिथाइल प्रो प्रोपेन ओएटी।
नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनॉइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं ईस्टर का। बट ये जो केस है वो अनब्रांच्ड है, कैसे पहचान दो, तो इस पार्ट में देख लो कितने टर्मिनल्स है। अगर इसे बोले T1, इसे बोले T2, तो हम टर्मिनल्स दो, तो दो टर्मिनल वाले को क्या बोलते हैं, अनब्रांच। इधर वाले में टर्मिनल नहीं देखते, इधर देखते हैं इस पार्ट में, जो मेन पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग का टू टर्मिनल है, तो अनब्रांच है, तो नॉर्मली कार्बन का संख्या काउंट कर देते हैं, एसिड में कर देते हैं, इनके नाम लिख देते हैं प्रोपेनॉइड। क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉइड। बेसिकली ये रूट वर्ड है, प्लस एन है प्लस ओ एन, इसका नाम क्या लिखते हैं, अल्काइल। तो जहां पर भी बिना नंबर का अल्काइल आएगा तो समझ जाएंगे वो अल्काइल होने वाला कार्बन। ब्रांच वाले केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉर ब्रांचिंग। तो अगर इससे मेरे पास है सपोज so which function could we have distance because alkyl bond and acyl bond both are present। अब इसमें कैसे ब्रांच है नहीं अनब्रांच, तो इस साइड वाले को छोड़िए, तो सब्स्टिट्यूएंट है ही है जेल का है। यहाँ देखिए कितने टर्मिनल्स है, T1, T2 एंड सो वी हैव थ्री टर्मिनल्स। और जब भी दो से अधिक टर्मिनल होता है उसे क्या बोलते हैं लोग, ब्रांच चेन। तो इस ब्रांच चेन में हम लोग पैरेंट चेन निकालते हैं, एज यूजुअल जो देख चुके हैं पहले। तो पैरेंट चेन कौन होगा, तो जैसे एसिड का रूल था वैसे इसमें रूल है, पैरेंट चेन वो होगा जो फंक्शन के कार्बन को रखेगा, इसे तो रखना ही है। एंड देन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा पैरेंट चेन हो जाएगा, तो मूव करिए 1 2 3। इसका T2 T1 से T2 आता है तो 3 कार्बन आता है, सामने वाले 1 2 3 4 कार्बन आता है। So which one is longer? State one. So state change is here, parent chain। तो ये parent chain हो गया, तो ये पार्ट क्या हो गया मेरा, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है O के साथ भी CH3 और एक है इसके साथ भी CH3। तो इसका नाम तो अल्काइल लिखते थे अनब्रांच के जैसा देखते थे, तो मिथाइल हो जाता था इसका नाम, इसका नाम भी क्या होगा, मिथाइल। पर यहाँ पे हम नंबर नहीं देते थे, इसके लिए नंबर देना होगा। तो जैसा एसिड में रूल सीखे थे वैसा ही है, पहले पैरेंट चेन निकालिए एंड देन स्टार्ट नंबरिंग टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो व्हाट इज दिस हियर, 1 2 3 एंड 4। तो कहाँ पे ये 2 पे, अब 2 पे तो नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। बट यहाँ भी मिथाइल है तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा आता है तो उसमें डाई लग जाता है। बट एक में बिना नंबर का आएगा, एक विथ नंबर आएगा, तो नाम क्या लिखेंगे, 1 डैश dimethyl, and then how many carbons, 4। so 4 carbon के लिए ट्रिब्यूट प्लस N प्लस OH। तो नाम क्या हो गया, 1 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइड। ऐसा कभी नहीं होता था पहले, जब सब्स्टिट्यूट होता था तो नंबर आता था, इस O वाले अल्काइल बॉन्ड के लिए हम लोग नंबर नहीं देते। तो पकड़ लेंगे कि अभी डाई के साथ आया है और यहाँ पे एक नंबर है, तो वो इस तरह ही रहेगा। और तो पहचान सकते हैं किसके मदद से, वो OH। तो जिस अल्काइल ग्रुप के लिए नंबर नहीं रहेगा वो पे रहेगा, और जो नंबर के साथ आएगा वो किसके साथ होगा, कार्बन पे होगा। जैसे यहाँ तो दोनों सेम था, अगर ऐसा रह जाता, ये CH3, यहाँ पे देखिए इस साइड में इथाइल है और इस साइड में सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये पैरेंट चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। तो इसके लिए तो कोई नंबर आने से रहा, तो ये डायरेक्ट लिखाएगा इथाइल, और ये क्या लिखाएगा, मिथाइल। और मिथाइल के आपको नंबर लिखना होगा, बट इसके लिए नंबर नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो पहले किसका नाम लिखा है, अल्फाबेटिकली E, और ये M, पहले E वाला आएगा। फर्स्ट राइट इथाइल विदाउट एनी लोकेशन, एंड देन हियर मिथाइल एट विच पोजीशन, 2 पे, 2 मिथाइल, एंड कितने कार्बन का, 4 का, सो वी राइट हियर ब्यूट पॉइंट। स्ट्रक्चर से देख लेंगे हम लोग, ऐसा नाम लिखा होता है, जो अल्काइल बॉन्ड रहेगा उसका पोजीशन नहीं दिखाया जाता है, और जो एसाइल बॉन्ड वाले कार्बन पे रहेगा सब्स्टिट्यूट उसका पोजीशन लिखते हैं। अब ये तो स्ट्रक्चर से हम लोग देख के पहचान सकते हैं, नाम से कैसे पहचानेंगे, तो मान लो इसी का मुझे क्या लिखना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हम क्या समझेंगे। तो पहले तो आप जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सब्स्टिट्यूट को जरूर पहचानते, तो फंक्शन ग्रुप को जरूर पहचानते हैं। तो फंक्शन में क्या है, OAD देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि हैव स्टेप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे स्टेप C डबल O, तो अल्काइल बॉन्ड एंड एसाइल बॉन्ड।
अब इस O पे क्या अटैच है, कौन सा अल्काइल बॉन्ड है, बिना नंबर का कौन सा है, 5, सो हमें कार्बन 2 1 है। एंड देन ब्यूटेनोइक है पैरेंट चेन, 1 कार्बन का है, 2 3 और 4। देन ये सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे आप, ये नाउ कंप्लीट द 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 1 3 4 and H2 and here. So finally we have a structure of this compound. Look at this. इन दोनों को अगर देखते तो दिख जाता आपको दोनों सेम, यानी हम लोग नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो दिस वाज द nomenclature of ester. क्लियर है? So till now we have studied IUPAC name of acid, ester and anhydride. Third derivative of acid is amide. Its functional group is CONH2. CONH2. तो जहाँ पे भी CON आ जाए ये बॉन्ड समझ जाएंगे भी है एमाइड। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो दो तरह का नाम है, वन इज कॉमन नेम, अदर इज IUPAC नेम। IUPAC नेम है कॉमन नेम। तो चूंकि ये डेरिवेटिव एसिड का है तो नाम भी उसी का जैसा होगा। तो एक कार्बन का अगर एसिड होता था तो नाम में क्या आता था, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम आता था, फॉर्मिक एसिड। तो अगर ये एमाइड हो जाए, इसके जगह इसको हटाकर एमाइड ग्रुप लग जाए तो नाम क्या हो गया, इसके नाम में आता था फॉर्मिक एसिड। तो चूंकि एसिड गायब हो गया तो ये खत्म हो जाएगा और रूट वर्ड कॉमन नेम में क्या है, कार्बन का फॉर्म। क्या नाम होगा, फॉर्म। और इसका एमाइड अटैच हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड। वैसे अगर दो कार्बन का होगा तो क्या नाम हो जाएगा, एसिटामाइड। तीन का होगा तो प्रोपाइनामाइड। चार का तो फिर पैरामाइड। तो जैसा एसिड का कॉमन नेम था वैसे ही एमाइड का भी होगा। तो उसे देख के हम लोग कर लेंगे। अगर IUPAC नेम में आते हैं तो क्या होगा, तो IUPAC में तो ब्रांच अनब्रांच देखते हैं, तो स्टार्टिंग में अनब्रांच देखते हैं। अनब्रांच में दो ही टर्मिनल होता है। अगर एक ही कार्बन का हो तो क्या नाम होगा इसका, इसमें कुछ नहीं, ऐड दिया रूट वर्ड अल प्लस ए प्लस अमाइड, यानी एक साथ अगर मिला के बोले तो नाम हो जाएगा अल्केनामाइड। अब ये कितने कार्बन का, वन कार्बन का, तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या आ गया, मिथ, देन एन, मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच चेन। अनब्रांच चेन का टेस्ट तो हम लोग तीन कार्बन तक देखते हैं। दो कार्बन का भी रहेगा तो इसमें ब्रांच अनब्रांच क्या देखना है, इसमें तो दो ही है, क्या बदलेगी ब्रांच। तो नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन का ये, एंड देन एन मिथेनामाइड। वैसे अगर लिखा हो प्रोपेनामाइड, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। फंक्शन का नाम देख करके समझ जाते हैं कि है एमाइड एंड प्रोप में थ्री कार्बन, तो एमाइड के लिए तो रहना ही है NH2, यानी यहाँ पे एक कार्बन है, तीन कार्बन टोटल, तो 1 2 नाउ कंप्लीट 4 बॉन्ड। ऐसा हो गया, नाम क्या हो गया, प्रोपेना। ठीक है ना। इसी तरह से अदर का भी देखते हैं। दिस वाज द केस ऑफ अनब्रांच चेन। नाउ हम लोग देखेंगे केस 2 फॉर ब्रांच चेन। क्लियर है? सो व्हेनेवर वी हैव CON बॉन्ड वी कॉल इट एमाइड फंक्शनल ग्रुप। हमेशा क्या बोलेंगे, एमाइड। उसी में देखना होता है कि वी हैव ब्रांच चेन और अनब्रांच चेन। अनब्रांच चेन का पहचान है ओनली टू टर्मिनल्स, तो अप टू 3 कार्बन अनब्रांच ही होगा। जैसे ही 3 से अधिक कार्बन होता है तो ब्रांच और अनब्रांच दोनों आने लगता है। ठीक है। अगर इसी में ऐसा हो, अनब्रांच है अमाइड और इसमें कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, क्या लगा हुआ, अल्काइल ग्रुप, तो ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट। कैसे देखते हम पहचान लेंगे कि एमाइड किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। और हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है, पहले चेन का। ये अनब्रांच है कि दो ही टर्मिनल्स है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इस एन के कारण, तो इसका नाम पहले लिखा है, क्या लिखेंगे, मिथाइल। लेकिन सिर्फ मिथाइल लिखने से काम नहीं बनेगा, ये किसके साथ आया, मिथाइल, एन के साथ। तो इसके पहले हम लोग को ऐड करना होगा इसमें एन मिथाइल। इन दो कार्बन का क्या होगा, एक
विथ ए देन अमाइड, इथेनामाइड। तो नाम फाइनली क्या होगा इसका, एन मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, अगर दोनों रहता है इसमें, अगर मान लो ऐसा रहता एक मिथाइल और एक इथाइल, तो नाम क्या लिखते हैं, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड। अगर दोनों सेम होता तो नाम हो जाता एन एन डाई मिथाइल या डाई इथाइल इथेनामाइड। यहाँ पे केस में ये मिथाइल है, ये इथाइल है, दो कार्बन, तो इसका अलग अलग नाम लिखाएगा और सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। इसका नाम क्या लिखाएगा पहले, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, इसका नाम हम लोग लिखेंगे एन इथाइल डैश एन मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर 1 2 इन पैरेंट चेन, तो क्या हो जाएगा इथेनामाइड। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग अनब्रांच चेन का नाम लिख सकते हैं। अनब्रांच का पहचान हम लोग इस पार्ट से करते हैं, अगर इसमें सब टर्मिनल दो से अधिक होगा तो ब्रांच हो जाएगा, और दो ही रहेगा तो क्या बोलेंगे अनब्रांच होगा। अब एक कार्बन का देखो ब्रांच अनब्रांच क्या देखेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे अनब्रांच। ठीक है, तो नाउ हम लोग पढ़ेंगे और ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कितने टर्मिनल होंगे इसमें, मोर देन 2। मान लें रूल इज सिमिलर एज एसिड और एस्टर। तो क्या रूल है, ये टर्मिनल्स कितने से T1 T2 एंड T3। तो क्या रूल था, सबसे पहले पेरेंट चेन निकालेंगे। पेरेंट चेन निकालते समय क्या क्या करना होता है कि फंक्शन को कार्बन जरूर मौजूद है। तो फंक्शन को कार्बन कौन है, ये वाली, ये तो रहना ही रहना है, इसको टीम से बाहर नहीं करना है। एंड देन काउंट देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 1 2 3। तो इस साइड में 4 कार्बन, तो ये क्या हो गया मेरा पेरेंट चेन। और ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लेते हैं, चूंकि कार्बन के साथ ऐसे नंबर देना होगा तो नंबर देने का क्या रूल है, स्टार्ट नंबरिंग ऑन पेरेंट चेन टू लोकेट दिस सब्स्टिट्यूएंट। सो 1 2 3 एंड 4। ये कौन से कार्बन पे, सेकंड पे, तो हम बोलेंगे C3 कहाँ पे है, एट C2 कहाँ पे है, C2 पे। इसका नाम पहले लिखते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे तो क्या आएगा नाम 2 मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन्स ऑफ पैरेंट चेन 4। तो नाम इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल एंड देन 4 कार्बन का तो क्या आएगा ब्यूट एंड देन एन देन अमाइड, एनामाइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आईपीएस नेम लिख सकते हैं ब्रांच चेन का। इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक हो सकता है, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो पहला लेक्चर भी इसका देख लेंगे फंक्शन का, अगर छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से देखेंगे, अगर लाइक सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन भी चला जाता है फेसबुक वाले पेज पे, तो आपको पता भी चलता रहेगा कि मेरे पास कौन कौन सा वीडियो आ रहा है। उसे अच्छे से देख लें, जहाँ डाउट हो फिर असाइनमेंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये केस था, अगर नाम लिखा होता, मान लो ऐसे लिखा हुआ है एन इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। इससे हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करें, तो नाम देख के समझ सकते हैं ये एन इथाइल है, मतलब ये इथाइल किसका है होगा, नाइट्रोजन के। और एमाइड देख के समझ आते हैं कि एमाइड फंक्शन होते हैं। ये 2 के साथ में इथाइल है, यानी किसके रहा होगा, पैरेंट चेन वाले कार्बन के। तो हम बनाएंगे कैसे, तो हम बार बार बोलते हैं हम इसका मूव करें बैक साइड से, तो बैक साइड क्या मेरे पास मिलेगा, ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेन पकड़े 4 कार्बन का है, 4 1 is amide, so we write as CON। amide का पहचान ये है, ये नहीं NH2 से समझते हैं हम लोग एमाइड नहीं, CON बॉन्ड कहीं पे भी रहता है तो एमाइड समझते हैं। अब इस नाइट्रोजन पे क्या अटैच है, यहाँ से चलते हैं तो इथाइल है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 5 एंड देन मिथाइल है सेकंड कार्बन पे, तो 1 2 3 4, तो सेकंड पे लिखो CH3। नाउ कंप्लीट द 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन, बिकॉज़ कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है।
अब देख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट में। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन फिल करेंगे? 3 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ 1 2 3 1, यहाँ पे 1 2 है तो क्या होगा? 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नाम से स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बनाइएगा।